गाइज हाउ मच डिड यू नो दिस अमेजिंग फैक्ट? ग्रेविटी की खोज न्यूटन से 500 साल पहले महर्षि भास्कराचार्य जी ने करी थी। क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात फैक्ट है। जो महर्षि भास्कराचार्य जी हैं, उन्होंने 500 ईयर्स यानी कि 500 साल पहले उनसे वो आविष्कार कर दिया था, वो उन्होंने डिस्कवर कर दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के उसमें बताया था, जो कि मॉडर्न साइंस में वही ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें हुआ। और गाइज यही नहीं, उन्होंने अपनी किताब, कौन? महर्षि भास्कराचार्य जी ने अपनी किताब जो सिद्धांत श्रोमणी है उसके अंदर इसके बारे में ब्रीफली बताया है। और गाइज उन्होंने बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फॉल होता है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी डिस्क्राइब करा कि कैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि उन्होंने अपनी बुक में जो गुरुत्वाकर्षण बोला है, वो उन्होंने कहा है कि वो स्पेस में ब्रह्मांड में पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, जिसकी वजह से, और ये सिर्फ जो गुरुत्वाकर्षण है, ये सभी ग्रहों के पास, सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, यानी कि ससुरा टपकता नहीं है नीचे। पेड़ जैसे न्यूटन बाबा का तो सेब गिरा था नीचे, वो इसीलिए कि वो अपने ऑर्बिट में वो टिके हुए हैं। किसकी वजह से? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, वो नीचे नहीं लुढ़कता है, सेब टूट के नहीं गिरता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट में सभी प्लैनेट्स टिके रहते हैं, वो अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं। और यही नहीं, उन्होंने बताया अर्थ जो है वो अपने से बाहर के ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और यही होता है, इसे आप सब भी जानते हो, जिसकी वजह से मीटियोर्स गिरते हैं या बाहर से बहुत सारी चीज़ें, है ना। अर्थ जो होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इसके ऊपर भैया नो डाउट ससुरा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स था, इसके ऊपर जो न्यूटन बाबा थे हमारे, उन्होंने बहुत इसको डीपली एक्सप्लेनेशन दिया। जो न्यूटन थे, उन्होंने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसमें काफ़ी आज के यूथ के लिए और आज की आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, उन्होंने उस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फोर्स को काफ़ी प्रैक्टिकली उसको डिस्कवर किया, और उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी बहुत सारी क्वेश्चंस दी, बहुत सारी उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में बताया, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यूटन ने दिया, नो डाउट। और उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया, उसको इक्वेशन में कैसे वो डिनोट करा जाए, कैसे उसको फाइंड आउट करा जाए, जी की वैल्यू क्या होती है, ये सब उन्होंने बहुत इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। बट महर्षि भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण पहले ही 500 साल पहले ही उस चीज़ को बता दिया था कि उन्होंने भी, क्योंकि जो महर्षि भास्कराचार्य हैं, वो द ग्रेट मैथमेटिशियन और द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने उस चीज़ को पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि जी ये चीज़ें हैं और इसकी वजह से वो चीज़ होती है। वो एस्ट्रोलॉजर थे, इसलिए वो अपने सब कुछ देख पाते थे, नक्षत्र ये वगैरह एंड ऑल दैट थिंग, इससे वो मेजर कर पाते थे। और उनके पापा भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इसीलिए उनकी तरफ से उनका नॉलेज मिली और उन्होंने भी अपनी ये डिस्कवर करी थी। उन्होंने अपनी किताब सिद्धांत श्रोमणी के अंदर इस चीज़ को बताया। और यही नहीं, इस बात का क्लैरिफिकेशन आर्यभट्ट ने भी अपनी किताब में दिया था कि महर्षि जी ने इस चीज़ को बताया था कि गुरुत्वाकर्षण पहले से ही उसमें है। और महर्षि भास्कराचार्य हैं, उन्होंने इतना ही नहीं ससुरा, उन्होंने ये भी बताया कि अर्थ इन अ स्फेरिकल शेप में है। जो अर्थ है वो स्फेरिकल जो शेप है, यानी कि राउंड शेप में हमारा अर्थ है। राउंड में जो स्फेरिकल शेप होता है ना, उसमें है, वो चपटा नहीं है। पहले हमारे कुछ जो थे वो उसको फ्लैट समझते थे। उन्होंने भी बताया कि जैसे हम कोई भी एक सर्कल के भी जब हम उसको 4 पार्ट में काटेंगे और उसको एक पार्ट को हम अगर सिंपली देखेंगे तो वो भी हमें स्ट्रेट दिखेगा, जबकि वो एक सर्कल की फॉर्म में, हमें उसको डिवाइड करा है 4 पार्ट्स में, हमें वो स्ट्रेट दिखेगा एक पीस। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो भी इन अ स्फेरिकल शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में है, वो राउंड से थोड़ा ऐसी शेप में है, वो फ्लैट नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को बताया, जिसकी वजह से वो बाहर के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी पहले, उनसे 500 साल पहले उन्होंने ये चीज़ बता दी थी अपनी किताब सिद्धांत श्रोमणी के अंदर। बट फ़र्क यह है कि हम इन चीज़ को, जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ होती है, न्यूटन है ना, ये चीज़ हम उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो हमें पहले से नॉलेज
दी जाती है, हम उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम जैसे हमें जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में, इन चीज़ों के बारे में बहुत कम बताया जाता है, इसीलिए बच्चे जो है इन फैक्ट्स को नहीं जान पाते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या था, पूरी किसने क्या, बस उनको यही था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सेब का जो नीचे टपका ये हुआ, फिर उन्होंने आगे रिसर्च करी, न्यूटन बाबा के ऊपर बगीचे में बैठे थे, सेब गिरा, उसके बाद उन्होंने काम किया। नहीं, इससे पहले ही वो चीज़ थी। जैसे कि हमने बात भी, जैसे हम भी जानते हैं कि जीरो की भी खोज बहुत पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट ने नहीं, उससे भी पहले नंबर सिस्टम की खोज हमारे वेद में पहले से ही, शास्त्रों में पहले से ही हो रखी थी, बट वो इन संस्कृत फॉर्म में होते थे, इन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होते थे। आर्यभट्ट ने उसको नंबर सिस्टम में करा, जबकि शास्त्रों में वो संस्कृत के फॉर्म में, यानी कि शब्द के फॉर्म में थी। एक को एकम, दो को द्वितीय, ऐसे करके बताया गया। और भी बहुत सारी रिसर्च हैं जिससे बच्चे जो है वो अभी पूरा इससे मतलब बहुत दूर है। तो ये चीज़, ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते थे। और आप में से कितने लोग जानते थे, टू बी ऑनेस्ट, सच नीचे बताइएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी लाइफ से रिलेटेड परेशानी, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो यार, दोनों भाई मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। और गाइज, अगर ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। हरे कृष्ण।